नमस्कार। YouTube की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हम सर्वनाम के 4 प्रकार पढ़ चुके थे, जिसमें पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक और चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम का अध्ययन हम कर चुके थे। आज हम 5वां सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम, इसका अध्ययन करेंगे। तो संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर हमें संबंध लिखा हुआ है और इसी से पता चलता है कि ये संबंध का बोध है वो कराएगा। किसका बोध? संबंध का। किसके साथ? संज्ञा और सर्वनाम के साथ ये अपना संबंध प्रदर्शित करेगा। तो इसकी जो परिभाषा है वो लिख देते हैं यहाँ पर। वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के संबंध का बोध कराते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी संबंधवाचक जो सर्वनाम है वो संज्ञा और सर्वनाम का क्या बोध कराएंगे? संबंध का बोध कराएंगे। यानी संज्ञा और सर्वनाम का जो संबंध है उसका बोध कराने वाले जो सर्वनाम शब्द होते हैं उन्हें हम सर्वनाम संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें हम मूल रूप से 2 सर्वनाम होते हैं, जो और सो। मूल रूप से जो संबंधवाचक सर्वनाम है वो जो और सो है। इसके बाद कुछ कारक होते हैं। कारक का जब हम अध्ययन करते हैं उसमें हम संबंध कारक का भी अध्ययन करते हैं। संबंध कारक का भी अध्ययन करते हैं। यानी कारक के अंदर संबंध कारक होता है और संबंध कारक की जो विभक्तियां होती है वो विभक्तियां भी संबंधवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त की जाती है। तो जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे थे उस समय हमने 3 पुरुष पढ़े थे, जिसमें पहला था उत्तम पुरुष, दूसरा था मध्यम पुरुष और तीसरा था अन्य पुरुष। जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम का अध्ययन कर रहे थे उस समय हमारे सामने 3 पुरुष थे। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। इनके जो सर्वनाम हैं उनके साथ संबंध कारक की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। और जब इनके साथ संबंध कारक की विभक्तियों को हम प्रयुक्त कर देते हैं तो वहां पर फिर संबंधवाचक सर्वनाम है वो बन जाता है। कैसे बनेंगे देखेंगे हम। उत्तम पुरुष में हम मैं और हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष में तुम और आप सर्वनाम का प्रयोग करते हैं और कई बार तू सर्वनाम का भी प्रयोग किया जाता है। तू यानी अगर हम अपने से छोटे के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं तो तू का प्रयोग भी यहाँ पर कर सकते हैं। अधिकतर तुम का प्रयोग ही किया जाता है। और अन्य पुरुष में यह, वह और आप का प्रयोग किया जाता है। यहां पर हम जब संबंध कारक की बात करेंगे और उसके साथ संबंध की विभक्तियां लगाएंगे तो उत्तम पुरुष में मैं और हम, मध्यम पुरुष में तुम और आप और तू के साथ लगाएंगे और अन्य पुरुष में यह और वह के साथ इनकी विभक्तियों का प्रयोग करेंगे।
अब इनके साथ विभक्तियों को लगाते हैं। सबसे पहले हम मैं के साथ विभक्तियों का प्रयोग करेंगे। विभक्ति कौन कौन सी लगेगी? का, के, की, रा, रे, री, ये संबंध कारक की विभक्तियां हैं। ना, ने, नी, ये संबंध कारक की क्या है? विभक्तियां हैं। यानी संबंध कारक जब हम पढ़ते हैं उस समय हम का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी इन विभक्तियों का प्रयोग हम करते हैं। अब देखते हैं कि मैं के साथ हम विभक्तियों का प्रयोग कौन सी विभक्तियों का करेंगे। तो ये तीन विभक्तियां हैं, रा, रे, री। इन तीनों विभक्तियों का प्रयोग करेंगे। मैं से बनेगा मेरा, मेरी और मेरे। यानी अगर पुल्लिंग एक वचन है तो मेरा, स्त्रीलिंग है तो मेरी, और अगर बहुवचन है तो मेरे। मैं के बाद हम से हमारा, हमारी और हमारे। तो ये अपना उत्तम पुरुष हो गया। उत्तम पुरुष में मैं और हम का प्रयोग कर रहे थे। तो मैं में मेरा, मेरी और मेरे, और हम से हमारा, हमारी और हमारे। इसके बाद मध्यम पुरुष में हम तू का भी प्रयोग करते हैं। तू से तेरा, तेरी, तेरे, तुमसे तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे। और फिर है आप से, आपके साथ हम का, के, की का प्रयोग करेंगे। यानी का है, के है और की है, इनका प्रयोग करेंगे किसके साथ? आपके साथ। तो आप से बन जाएगा आपका, आपकी और आपके। ये अपना हो गया मध्यम पुरुष। और इसके बाद तीसरा तो अन्य पुरुष था, इसमें यह और वह का प्रयोग करते हैं। यह है, यह से बनेगा इस, और वह से बनेगा उस। इसका जो बहुवचन है वो बन जाएगा इन, और उसका जो बहुवचन है वो बन जाएगा उन। ठीक है। यानी मूल रूप से जो सर्वनाम थे यह और वह थे। यह से बने इस और वह से बना उस। इसका बहुवचन है इन और उसका बहुवचन है उन। तो यहाँ लिख देते हैं, इसका लिखते हैं पहले, इससे, इसका, इसकी, इसके। इनका, इनकी, इनके। उसी प्रकार से उससे, उसका, उसकी, उसके। उनका, उनकी और उनके। तो ये अपना पुरुषवाचक सर्वनाम था। पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ हमने संबंध कारक की विभक्तियों का प्रयोग किया है, जिसमें सबसे पहले हम मैं के साथ
रा, री और रे विभक्ति का प्रयोग किया है। हम के साथ हमने रा, री और रे विभक्ति का प्रयोग कर दिया। फिर तू, तुम और आप, ये मध्यम पुरुष में, इनके साथ में हमने रा और का विभक्ति का प्रयोग कर दिया। और अंत में हमने इस और उसके साथ में का और का विभक्ति का प्रयोग कर दिया। यहाँ पर इसका, इसकी, इसके और इनका, इनकी, इनके। अब एक और बच गया है जो से बनता है, जो से बना है जिस। जो का जो परिवर्तित रूप है वो है जिस। अब इसके साथ में हम का विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जिसका, जिसकी, जिसके। जिसका, जिसकी, जिसके। तो ये सारी की सारी विभक्तियां जहां भी प्रयुक्त होती है वहां संबंध कारक होता है। यानी संबंध कारक के अंदर आपको ये सारी की सारी विभक्तियों का प्रयोग करना है। तो संबंध कारक सर्वनाम है, ये संज्ञा और सर्वनाम का संबंध प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर अपने को ध्यान देना है कि मूल रूप से दो ही सर्वनाम है, जो और सो। मूल रूप से संबंध वाचक सर्वनाम में दो ही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो और सो का। लेकिन जब हम कारकों का अध्ययन करते हैं उस समय हमारे जो संबंध कारक है, जिसमें का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी जो विभक्तियां हैं, उनका प्रयोग जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों के साथ कर देते हैं तो वो भी संबंध कारक में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम इनके कुछ उदाहरण लेते हैं। संबंध कारक के कुछ उदाहरणों का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। उदाहरण, पहला उदाहरण लेते हैं हम, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहां पर अपने को देखना है कि इसमें कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया या कौन सा सर्वनाम है इसमें। तो यहां पर जिस और उस, ये सर्वनाम शब्द हैं, जिस और उस। की है, ये संबंध कारक विभक्ति है, संबंध कारक विभक्ति है। जो से बन गया जिस, यानी ये किसके स्थान पर प्रयुक्त होंगे? संज्ञा के स्थान पर। सर्वनाम है वो किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? संज्ञा के स्थान पर। उस भी किसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है? संज्ञा के। इसका पता करने के लिए हम जिस और उसके स्थान पर किसी संज्ञा का प्रयोग करके देख सकते हैं। तो संज्ञा का प्रयोग करेंगे, जैसे राम की लाठी। लाठी किसकी है? राम की। यानी ये हो गई संज्ञा। ये क्या है? संज्ञा। राम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसलिए जिस क्या है? सर्वनाम है। इसी प्रकार से यहां भी देख लेते हैं, तो उसके स्थान पर हम लिख देंगे राम की भैंस। तो संज्ञा है, राम संज्ञा है, और इसके स्थान पर हमने किसका प्रयोग कर दिया? उसका प्रयोग कर दिया। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसलिए जिस और उस, ये दोनों सर्वनाम हैं। ये दोनों संबंध बता रहे हैं, इसलिए कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। की है यहाँ पर, ये संबंध कारक की विभक्ति है। तो संबंध कारक की विभक्ति से भी हम सर्वनाम की पहचान कर सकते हैं कि जहां पर संबंध वाचक सर्वनाम है वहां पर संबंध कारक की विभक्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है। आगे हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें यह है
हमारा घर है। अब यहाँ पर एक ही उदाहरण में दो सर्वनामों का प्रयोग किया गया है, एक यह है और एक हमारा है। यह के बारे में पूछे कि यह में कौन सा सर्वनाम है, तो आपको सीधा देखना है कि यह है वो किसकी ओर इशारा कर रहा है, घर की ओर इशारा कर रहा है। घर क्या है, वस्तु या स्थान। तो जहां भी किसी सर्वनाम के द्वारा वस्तु और स्थान की ओर निश्चितता का बोध कराने का इशारा किया जाता है, वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहां पर पूछे हमारा, तो हमारा बना किसे है, हमसे। हमसे बना हुआ है और इसके साथ रा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, रा का प्रयोग किया गया है, यानी संबंध कारक विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसलिए यहाँ पर हमारा में जो सर्वनाम है वो है संबंध वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। तो जहां भी संबंधवाचक सर्वनाम अपने को पता करना है, तो वहां हम दो चीजों का ध्यान रखेंगे। एक तो जो और सो आना चाहिए, या तो जो और सो आ सकता है, या फिर संबंध कारक विभक्ति का प्रयोग हो सकता है। अब संबंध कारक की जो विभक्तियां हैं वो किसके साथ लगेगी, पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ। यानी संबंध कारक की जो विभक्तियां हैं का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये किसके साथ लगेगी, पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ लगेगी। यानी संज्ञा और सर्वनाम का यह संबंध आपस में स्थापित करेंगे। तो वहां पर कौन सा आपका सर्वनाम हो जाएगा, संबंध कारक सर्वनाम हो जाएगा। अब अपना जो अंतिम सर्वनाम है वो है निजवाचक सर्वनाम। अब हम निजवाचक सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। जो अपना अंतिम सर्वनाम है, छठा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। यहां पर निज यानी अपना। निज का जो अर्थ होता है अपना, निज यानी अपना है। तो किसी कार्य को करने के लिए जब वक्ता है वो अपने आप उस कार्य को संपादित करने की बात करता है, यानी वह उस कार्य को करने के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहता है, उस समय जो आप सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वो निजवाचक सर्वनाम होता है। इसकी परिभाषा लिख देते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो निजता का बोध कराते हैं, निजता का बोध कराते हों, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें हम आप सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसमें हम आप सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जिसका अध्ययन हम पहले भी 3 जगह आपका प्रयोग कर चुके हैं। पहला था पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष, फिर पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में, और अब है वो निजवाचक में। यानी आप है वो 3 जगह प्रयुक्त होता रहा है और तीनों जगह इसके कार्य हैं वो अलग अलग हैं। अब इसको हम अन्य भी परिवर्तित रूप भी हैं जिसमें भी निजवाचक सर्वनाम होता है, जैसे अपने आप,
अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, ये शब्द भी आ सकते हैं। यानी मूल रूप से जो सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, वो तो कौन सा है? आप। मूल रूप से सर्वनाम शब्द है वो है आप, जिसे निजवाचक सर्वनाम की पहचान होती है। लेकिन कुछ शब्द और भी हैं जिनसे भी हम निजवाचक सर्वनाम के अंदर प्रयोग करते हैं। अपने आप हो सकता है, स्वयं हो सकता है, खुद है और स्वतः है। तो इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर देखते हैं, जिसमें पहला उदाहरण है, यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा। यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा। अब इसके अंदर एक और एक, दो सर्वनामों का प्रयोग किया गया है। यानी यह भी सर्वनाम है और आप भी सर्वनाम है। इसके अंदर आपको ये देखना है कि जहां भी निजवाचक सर्वनाम होगा, वहां पर ये पुरुषवाचक के उत्तम पुरुष के लिए प्रयुक्त होगा। यानी जो कार्य को करने वाला है वो वक्ता स्वयं होगा और उसी के लिए उस सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। अगर किसी कार्य को हम अपने आप कर लेते हैं, हमें किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, तो वहां पर फिर निजवाचक सर्वनाम होता है। अब इसमें देखते हैं, यह कार्य यानी अपने को एक कार्य करना है, काम करना है, मैं अपने आप कर लूंगा। मैं अपने आप कर लूंगा यानी किसी कार्य को करने के लिए वक्ता जब स्वयं कर लेता है, किसी अन्य की सहायता की उसको आवश्यकता नहीं होती है, तो वहां पर जब आपका प्रयोग किया जाता है तो वो कौन सा होता है? निजवाचक होता है। यानी कार्य को करना है और वो अपने आप कर लेगा, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की सहायता की उसको जरूरत नहीं है, तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें राम अपने आप सो जाएगा। राम अपने आप सो जाएगा। और पूछा अपने से कि यहाँ पर आप में कौन सा सर्वनाम है? यानी आप है, इसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है? सर्वनाम में आपका प्रयोग तीन जगह किया जाता है, एक मध्यम पुरुष में, एक अन्य पुरुष में और एक निजवाचक में। तो यहाँ पर जो कार्य है वो क्या है? सोने का। यानी जो काम है वो है सोने का काम है। करने वाला कौन है? राम। यानी कार्य है सोने का और कार्य को करने वाला कौन है? राम है। इस कार्य को करने के लिए राम को किसी अन्य की सहायता की जरूरत नहीं है। यानी वो उस कार्य को अपने आप कर लेगा, उसे किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है। और जब जो वक्ता है, जो करता है, उसको किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, तो वहां कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। तीसरा उदाहरण लेते हैं। मोहन स्वतः विद्यालय चला जाएगा। और पूछ लिया स्वतः में कौन सा सर्वनाम है?
कार्य क्या है? जाने का। कार्य है जाने का और करने वाला कौन है? मोहन। यानी मोहन को विद्यालय जाना है। अब जाने के लिए उसे किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है, यानी वो क्या कर रहा है? स्वतः। मोहन स्वतः यानी खुद ही, स्वतः के स्थान पर खुद ही आ सकता है। मोहन खुद स्कूल चला जाएगा, मोहन खुद विद्यालय चला जाएगा, मोहन अपने आप विद्यालय चला जाएगा, मोहन आप ही विद्यालय चला जाएगा, कुछ भी आ सकता है। यानी जो करता है वो जिस कार्य को कर रहा है उस कार्य को करने के लिए उसे किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। तो इस प्रकार से अपने जो 6 सर्वनाम थे उन 6 सर्वनामों का हमने अलग अलग विस्तार से अध्ययन कर लिया है। आगे की कक्षा में हम सर्वनाम से संबंधित 2 विशेष तथ्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।